हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्वामी राम भद्राचार्य एक हिंदू धर्मगुरु, शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषाविद, लेखक, पाठ्य टिप्पणीकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायक, नाटककार हैं। राम भद्राचार्य जी भारत के 4 प्रमुख जगत गुरु में से एक हैं और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया है। राम भद्राचार्य जी तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। राम भद्राचार्य चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। राम भद्राचार्य जी 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। राम भद्राचार्य जी 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं के लेखक हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य, कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पत्रों को लिखा है। उन्हें संस्कृत व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक हैं। वह रामायण और भागवत के लिए प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। शुभ टीवी, संस्कार टीवी और सनातन टीवी जैसे टेलीविज़न चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक नेता भी हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का जन्म जौनपुर ज़िले यानी उत्तर प्रदेश के शंडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और माता शची देवी मिश्रा हैं। इनकी काकी प्यार से इन्हें गिरधर कहकर बुलाती थी। राम भद्राचार्य की काकी संत मीराबाई की भक्त थी। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरिधर नाम का इस्तेमाल किया था। गिरिधर ने 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गई। गिरिधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और व्रज विलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करते थे। 3 साल की उम्र में गिरिधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा हिंदी की एक बोली में रचना की और इसे
अपने दादा को सुनाया। इस कविता में कृष्ण की पालक माँ यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी यानी दुग्ध से लड़ रही है। 5 वर्ष की आयु में गिरिधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवत गीता को याद किया। वर्ष 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरिधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादा द्वारा सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरित मानस को याद किया, जिसमें अध्याय और पद्य संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। वर्ष 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरिधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण, भगवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत और भारतीय साहित्य में कई अन्य कार्यों को याद किया। जगत गुरु रामानंदाचार्य की शिक्षा। गिरिधर की 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे के रूप में कई साहित्यिक काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक, एक कथा कलाकार बने, लेकिन गिरिधर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने की सोची। गिरिधर की मां ने उन्हें यह कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 7 जुलाई 1967 को गिरिधर जौनपुर के निकटवर्ती सुजानगंज गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हुए। अपनी आत्मकथा में वह इस दिन को उस दिन के रूप में याद करते हैं जब उनके जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू हुई थी। केवल एक बार इसे सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरिधर ने अध्ययन करने के लिए ब्रेल या अन्य भाषाओं का उपयोग नहीं किया है। 3 महीनों में उन्होंने वरदराजा के संपूर्ण लघु सिद्धांत कुमुदी को याद किया और उन्हें समर्पित किया। वह 4 साल के लिए अपनी कक्षा में शीर्ष पर था और संस्कृत में उच्च माध्यमिक कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब गिरिधर 11 साल के थे तो उन्हें अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए एक बुरा शगुन होगी। इस घटना ने गिरिधर पर एक मजबूत छाप छोड़ी। वह अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था। मैं वही व्यक्ति हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूँ। यह सब क्या है? यह सब ईश्वर की कृपा के कारण है, जो एक तिनके को वज्र में और एक वज्र को तिनके में बदल देता है। 1971 में गिरिधर ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अंतिम परीक्षा में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य
मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया। अपनी मास्टर डिग्री करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने व्याकरण, संख्या, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ गिरिधर को 5 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने खर्च पर भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरिधर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1976 में गिरिधर ने व्याकरण में अंतिम आचार्य परीक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया, 7 स्वर्ण पदक जीते और कुलाधिपति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। उन्हें 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों की आचार्य घोषित किया गया था। अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद गिरिधर ने पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के अधीन एक ही संस्थान में डॉक्टरेट विद्यावरिधि यानी PhD की डिग्री के लिए दाखिला लिया। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC से एक शोध फेलोशिप मिली, लेकिन फिर भी उन्हें अगले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में अपनी विद्यावारिधि की डिग्री पूरी की। वर्ष 1981 में केवल 13 दिनों में थीसिस लिख दिया गया। अपने डॉक्टरेट के पूरा होने पर UGC ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्रमुख का पद प्रदान किया। हालांकि गिरिधर ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मानित किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जीवन परिचय से संबंधित यह वीडियो? हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।